नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 12 दिन के बाद भी दारोगा के हत्यारे का पुलिस को नहीं मिला सुराग। कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर के पास स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या के 12 दिन बीत चुके हैं, मगर अब तक पुलिस को अपराधी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस की टीम ने अनुपम कच्छप के दोस्त समेत 50 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। रिंग रोड स्थित इंडियन होटल का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला और पुलिस के बड़े अधिकारी ने भी स्थल का जायजा लिया है। अगली खबर, देवघर में त्रिकुट पहाड़ की चोटी से गिरा लोहरदगा का कांवरिया, तलाश में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। देवघर के पर्यटन स्थल त्रिकुट पहाड़ की चोटी से कांवरिया मुन्ना कुमार फिसलकर खाई में गिर गए और लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के ताटी गांव के रहने वाले हैं। एनडीआरएफ की टीम उसकी तलाश में जुटी है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। बता दें कि इस घटना के संबंध में उसके साथी शंकर मांझी ने बताया कि देवघर और बासुकीनाथ में पूजा अर्चना करने के बाद 12 साथी के साथ त्रिकुट पहाड़ घूमने गए थे और घूमने के दौरान ही हादसा हुआ। अगली खबर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर पैसे हड़पने का आरोप लगाकर बुरा फंसे एमएलए समीर मोहंती। चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस। बता दें कि जमशेदपुर के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक समीर कुमार मोहंती बुरे फंस गए। उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस थमाया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने हालिया लोकसभा चुनाव में निर्धारित 95 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद मोहंती की ओर से पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के विरुद्ध लगाए गए आरोप अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे और यही उन्हें भेजे गए नोटिस का पुख्ता आधार भी बना है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में लोअर कोर्ट से मांगी दुर्घटना की सीसीटीवी फुटेज। झारखंड हाईकोर्ट में बहुत चर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में धनबाद की सीबीआई कोर्ट के द्वारा 2 अभियुक्त राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई जाने को चुनौती देने वाली अपील पर बहस जारी रही और मामले में कोर्ट ने निचली कोर्ट से दुर्घटना के संबंध में फैक्स के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज और मटेरियल एग्जिबिट मांगी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सवस्याची ने पैरवी की। अगली खबर, झारखंड में फिर से एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बिक रही शराब। दुकानदारों ने बताई अपनी अपनी वजह। बता दें कि राज्य में शराब की बिक्री में अनियमितता फिर से आरंभ हो गई है। एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री हो रही है। यह शिकायत सिर्फ रांची नहीं बल्कि सभी जिलों में है। आए दिन दुकानदारों से ग्राहकों की नोकझोंक होती रहती है। दुकानदारों में कार्रवाई का कोई भय नहीं है। वो अब खुलकर बोलने लगे हैं और उन्हें 6 से 8 महीने तक से वेतन भी नहीं मिल रहा। अगली खबर, राज्य भर के डॉक्टर 20 अगस्त से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का करेंगे बहिष्कार। आईएमए के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह और झांसा के सचिव डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए ऑनलाइन पोर्टल लागू किया गया। इसमें बायोमेट्रिक से अटेंडेंस नहीं बनाने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। साथ ही कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद अनुशासनात्मक और वेतन कटौती जैसी कार्रवाई की जाएगी और इसी को लेकर डॉक्टर अब 20 अगस्त से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध करेंगे। अगली खबर, झारखंड में चौकीदारों की बहाली में अनुसूचित जाति के साथ अन्याय। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का बड़ा बयान। बता दें कि झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण से वंचित करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य के ज्यादातर जिलों में अनुसूचित जाति का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। इस बात की ओर बार बार ध्यान दिलाए जाने के बाद भी सरकार उनका हक छीनने पर आमदा है। चौकीदारों की बहाली के लिए अलग अलग जिले में जो विज्ञापन निकाले जा रहे हैं उसमें यह बात स्पष्ट नहीं की जा रही है कि कितनी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित है। अगली खबर, संथाल परगना में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान की जाए। झारखंड सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश। राज्य सरकार को संथाल परगना क्षेत्र में शरण लेने वाले बांग्लादेशी अवैध प्रवासी की पहचान करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच ने बांग्लादेशी के अवैध प्रवास पर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को क्षेत्र के मूल निवासी की पहचान के लिए अभियान शुरू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज आवेदकों के लैंड डॉक्यूमेंट्स और निवास स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही जारी किए जाएं। अगली खबर, झारखंड में आज से मीटर रीडिंग मिलने लगेगा 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ। बता दें कि झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग 14 अगस्त से आरंभ हो चुकी है।
इसी के साथ साथ 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ भी उन्हें मिलने लगेगा। पिछले महीने के बिल में जिन बिजली उपभोक्ताओं की खपत 200 यूनिट तक होगी उन्हें कोई राशि चुकानी नहीं पड़ेगी। इस आशय के संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य भर में 41 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। मुफ्त बिजली योजना के तहत 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि भी नहीं लगेंगे। अगली खबर, स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के 19 कर्मी और पदाधिकारी होंगे सम्मानित। एसपी दीपक कुमार पांडे को मिलेगा वीरता पदक। आजादी के 78वें वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में झारखंड के 19 कर्मी और पदाधिकारी को विभिन्न श्रेणी में वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। गढ़वा के एसपी दीपक कुमार पांडे समेत 7 लोगों को वीरता पदक से नवाजा जाएगा। वहीं 11 पुलिस कर्मी को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा जाएगा, जबकि फायर विभाग के कर्मी प्यारेलाल टिम्बार को भी वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। अगली खबर, कांग्रेस अगस्त के अंतिम और सितंबर के पहले सप्ताह में करेगी रैली। बता दें कि कांग्रेस अगस्त के आखिरी सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह में झारखंड में रैली करेगी। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने देश के 4 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रैली करने का फैसला किया। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी और इसके बाद झारखंड में बड़ी रैली करने की योजना बनाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से आग्रह किया गया कि जल्द ही झारखंड से अभियान की शुरुआत करें। अगली खबर, झारखंड में सरकारी नौकरी की एक परीक्षा के लिए 9 साल में 10वीं बार आई तारीख पर कंफ्यूजन बरकरार। झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं के नाम पर किस तरह का प्रहसन चल रहा, इसका एक और उदाहरण सामने आया है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीजीएल परीक्षा के लिए एक नया कार्यक्रम जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 21 और 22 सितंबर को परीक्षा ली जाएगी, लेकिन इस नए शेड्यूल को लेकर भी अभ्यर्थी में कंफ्यूजन है, क्योंकि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वन सेवा, सेंट्रल एसएससी और यूपीएससी परीक्षा की तारीखें इससे टकरा रही है और कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्हें इन परीक्षाओं में भी शामिल होना है। बता दें कि करीब 2000 पदों के लिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की प्रक्रिया 9 साल से चल रही है। अगली खबर, जिन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी को कम वोट, वहां पर कांग्रेस ठोकेगी दावा। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नया प्लान, बता दें कि गठबंधन के घटक दलों से बातचीत की जाएगी और जिन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के वोट कम है उन पर कांग्रेस अपना दावा ठोकेगी। वहीं वैसी सीटें जहां कांग्रेस को कम वोट मिले थे उन सीटों से उसे बदल सकते हैं। कांग्रेस के जहां मजबूत उम्मीदवार है वहां सीट की डिमांड भी की जाएगी। अगली खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर प्रशासन सख्त, घुसपैठियों की सूचना देने को हेल्पलाइन नंबर होगा जारी। बता दें कि साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ की शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। मतदाता सूची के माध्यम से इन दिनों घुसपैठियों की खोज का काम जोर शोर से चल रहा। हालांकि अब तक एक भी घुसपैठिए चिन्हित नहीं किए जा पाए। इसी क्रम में अब जिला प्रशासन घुसपैठिए की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्णय कर चुका है और इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति घुसपैठी के बारे में सूचना दे सकता है। शिकायत करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायतों की जिला प्रशासन अपने स्तर से जांच करवाएगा। अगर शिकायत सही निकली तो घुसपैठिए पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में 3 दिन सक्रिय रहेगा मानसून। लगातार बारिश के बाद रांची में घरों में घुसा पानी। रांची और आसपास समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में अगले 3 दिन मानसून सक्रिय रहेगा और बारिश होगी। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होकर बंगाल की खाड़ी तक कायम है। उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। अगली खबर, राज्य में माओवादी के साथ साथ स्प्लिंटर ग्रुप पर होगी सख्ती। झारखंड में भाकपा माओवादी के साथ साथ स्प्लिंटर ग्रुप पर सख्त कार्रवाई का आदेश डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया है। डीजीपी की अध्यक्षता में राज्य में वर्तमान वामपंथी उग्रवाद परिदृश्य, सभी सक्रिय नक्सलियों से जुड़ी गतिविधि एवं स्प्लिंटर ग्रुप पर कृत एवं की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई और बैठक में आईजी स्पेशल ब्रांच ने प्राप्त सूचनाओं एवं सभी नक्सली, सक्रिय नक्सली संगठन से जुड़ी गतिविधि एवं स्प्लिंटर ग्रुप की संपूर्ण विवरणी की जानकारी दी। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का शिलान्यास। खूंटी जिला प्रशासन बना रहा डीपीआर। झारखंड के खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े तमाम स्थलों का विकास किया जाएगा। इसे भगवान बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट नाम दिया गया है। योजना का डीपीआर बनाया जा रहा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 40 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। खूंटी जिला प्रशासन इसके डीपीआर को अंतिम रूप दे रहा और डीपीआर पूरा होते ही इसे पीएमओ को भेज दिया जाएगा। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में कराया जा सकता है।
अगली खबर, भागने से 1 घंटे पहले फेसबुक पर डाला फोटो, हवलदार को मारने वाला कैदी अस्पताल में काट रहा था मौज। झारखंड में शाहिद अंसारी की फरारी और हवलदार की हत्या मामले में जेल प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के साथ पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आई है। एसआईटी को जानकारी मिली है कि हजारीबाग अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मां से मिले मोबाइल पर वह फेसबुक अकाउंट चला रहा था। भागने से 1 घंटे पूर्व शाहिद अंसारी ने अपने फेसबुक अकाउंट से अपना एक फोटो भी पोस्ट किया। पुलिस उस नंबर का पता लगा रही है। जानकारी के मुताबिक पैर में परेशानी बताकर शाहिद अंसारी अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन हत्या करने के बाद वह पैदल ही भाग गया। मां से मिले सभी मोबाइल नंबरों का लोकेशन भी खंगाला जा रहा। छापेमारी करने पहुंची पुलिस ने हत्यारे शाहिद अंसारी की मां मोमिना खातून से पूछताछ की है। पुलिस को जानकारी मिली है कि अपने बेटे से मिलने के दौरान मोमिना खातून ने अपने बेटे को मोबाइल फोन भी दिया था। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में कलश यात्रा पर समुदाय विशेष मुस्लिम युवकों का हमला। गढ़वा के मेराल प्रखंड स्थित चामा गांव में सोमवारी के अवसर पर निकाली गई कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर समुदाय विशेष के मुस्लिम युवक ने हमला कर दिया। इसमें 7 लोग घायल हो गए और मेराल थाना में हमला एवं मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में दुलदुलवा गाँव स्थित नर्वदेश्वर मंदिर के अध्यक्ष अजय चंद्रवंशी एवं ग्रामीणों ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद एवं 40-50 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। प्राथमिकी के लिए दिए गए आवेदन के मुताबिक दुलदुलवा गांव से कलश यात्रा दांदरो नदी पेशका के लिए निकली थी और कलश यात्रा में जल भरकर श्रद्धालु जय श्री राम एवं जय भोलेनाथ के उद्घोष के साथ लौट रहे थे। कलश यात्रा चामा गांव स्थित समुदाय विशेष के मुस्लिम टोले से गुजर रही थी। इसी दौरान दिलदार अंसारी के घर के पास एकाएक लगभग 50 की संख्या में मुस्लिम समुदाय के युवक लाठी डंडे और कुल्हाड़ी के साथ पहुंच गए। मारपीट करने वालों में दिलदार अंसारी, आलमगीर अंसारी, परवाना अंसारी, इमरान अंसारी, हबीब अंसारी, मुन्ना अंसारी के साथ लगभग 50 अज्ञात लोगों का नाम शामिल है। अगली खबर, झारखंड में अब सिर्फ 1 रुपये में होगा फसल बीमा। झारखंड में अब 5 एकड़ तक के फसल बीमा के लिए किसानों को सिर्फ 1 रुपये देने होंगे। अब 1 एकड़ के लिए 1200 रुपये तक प्रीमियम देना पड़ता है। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले पाए, इसलिए ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए किसान प्रज्ञा केंद्र या फिर खुद भी ऑनलाइन आवेदन दे पाएंगे। ऑफलाइन आवेदन नहीं चलेगा। 31 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, जो कि 15 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। प्रीमियम की शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। अगली खबर, सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की तेजी, 79,065 के स्तर पर कारोबार कर रहा। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 79,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 10 अंक की तेजी है और 24,146 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी के 50 शेयर में से 23 में तेजी और 27 में गिरावट है।